Hello friends, how are you? This is the chart of Dow Jones Industrial Average Index. आज इसके ऊपर we will plot गैनफैन को इसके ऊपर प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उसका इनसाइडर ट्रिक को समझने की या उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे. We'll try to decode the insider information of गैनफैन, how to use it. ऑल राइट, सबसे पहले ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट है. इसके ऊपर देन वी आर गोइंग टू प्लॉट गैनफैन, सबसे लोएस्ट लो और उसके बाद जो नेक्स्ट हायर लो है उसको प्लॉट किया. 1 by 1 की लाइन को आई हैव टेकन फ्रॉम बॉटम टू द हायर लो, उसको प्लॉट कर दिया एंड देन यू कैन सी दैट इट इज वर्किंग वेरी वेल. ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और इस सपोर्ट लेवल को 2 बार बहुत अच्छे ढंग से यहां से ही पुल बैक लिया प्राइस ऑफ डाउ जोन्स ने. बट व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस का क्या करें? व्हाट इज द, आप देखें 36,000 के आसपास रेजिस्टेंस है और प्राइस अभी चल रहा है 31,000 और 36,000 से भी अधिक ऊपर अभी रेजिस्टेंस आ रही होगी समवेयर नियर टू 40,000. क्या 9,000 छुए तब उसमें कोई एक्शन लेना है? उससे पहले कोई डिकोड या कोई ट्रिक है टू अंडरस्टैंड? यस, देयर इज वन. 2 by 1 का एंगल, 2 by 1 का एंगल विच इज एन सपोर्ट दैट विल वर्क एज ए परफेक्ट रेजिस्टेंस. ये 9 डिग्री का एंगल है. आप किसी भी एक टॉप के ऊपर प्लॉट कर दें देन यू विल गेट ए परफेक्ट रेजिस्टेंस. मेरे ख्याल यू शुड क्लैप फॉर इट. You should clap for it. The power of this 2 by 1 angle as a resistance. 2 by 1 क्या है? Support है. Normal जो हम गैनफैन जानते हैं 2 by 1 is support. But this 2 by 1 has worked as a good resistance. इसका मैं क्लोन बनाता हूं और पिछला जो टॉप है उसके ऊपर इसको प्लॉट करता हूं. It is the same line. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. It has just tested this resistance line multiple times. बहुत बार इस लाइन को उसने टेस्ट किया and it has worked like a rock. तो अगर आप गैनफैन यूज करते हैं तो उस गैनफैन को किस तरह से यूज करना है? जब आपके पास सपोर्ट लाइन बहुत अच्छा 1 by 1 का जो ट्रेंड लाइन से हमने ड्रॉ किया दैट हैज वर्कड वेरी वेल, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी द लोअर सपोर्ट, 2 by 1 सपोर्ट दैट विल वाइब्रेट. इट इज द कोरिलेशन. ऑल राइट, अभी मैंने क्या किया? अभी आई टेकन 1 by 2 का लाइन. 1 by 2 का लाइन में वर्क एज ए वेरी गुड सपोर्ट. दैट इज ए रेजिस्टेंस. 1 by 2 का जो एंगल है 31 डिग्री का एंगल है दैट शुड वर्क. आप देखें जहां पे भी ब्रेकआउट हुआ वहां देयर इज ए गुड फॉल. ये मैंने 31, आप कहीं पे भी इसको प्लॉट करें देयर वाज ए गुड फॉल. उसके ऊपर भी एक बार और ट्राई करते हैं, एक और क्लोन बना लेते हैं. लेट्स डू दैट. यहां पे भी जब इस एंगल को ब्रेक किया, हमें नहीं मालूम है, ट्रेंड लाइन तो बाद में बनेगी. जब इसको ब्रेक किया देन व्हाट इट हैपेंस, देन देयर वाज ए करेक्शन. अभी इसको प्रीवियस मूव पे भी लगाते हैं. हियर यू लुक एट इट. रेजिस्टेंस बहुत अच्छा यहां 1 by 2 की लाइन कर रही थी. दैट हैज वर्कड एज ए वेरी गुड सपोर्ट. जब वहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से देन देयर वाज ए वेरी शार्प करेक्शन, बाउंस, और देन देयर वाज अगेन पुल बैक टू द सेम दीज रेजिस्टेंस लाइंस. सो ये मैंने एक गैनफैन के ऊपर एक छोटे से स्मॉल वीडियो के अंदर आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन प्लॉट आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बाय यूजिंग 1 by 2 and 2 by 1 एंगल. इसको 3 तरह से प्लॉट किया जा सकता है गैनफैन को. बाय 1 by 1 लाइन एज ए 45 डिग्री, 1 by 1 लाइन एज ए सपोर्ट लाइन एंड 1 by 1 एज ए स्केलिंग बाय द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द मूव. ऑल राइट, सो दिस इज ए चार्ट ऑफ निफ्टी. ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जाता हूं. एक छोटा सा इसमें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. आई हैव जस्ट प्लॉटेड ऑन लोएस्ट लो और उसके बाद जो हायर लो बना उससे आई हैव ड्रॉन, और जो दूसरा फिर जो
हायर लो बना है, उससे भी मैंने एक गैन फैन प्लॉट कर दिया. नाउ वी हैव टू गैन फैन टुगेदर ऑन वन चार्ट ऑफ निफ्टी. और दोनों वन बाय वन की जो लाइन है, दे हैव वर्कड लाइक ए वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. उसके बाद 1/2 की लाइन को मैं एज ए सपोर्ट लाइन अगर यूज करता हूं, क्या डज इट वर्क और नॉट. अगर मैं इसको देखिए, पहले मैंने लगाया इसको, इट हैज वर्कड वेरी वेल. उसके बाद दूसरी बार मैं लगा रहा हूं, इट हैज वर्कड वेरी वेल. तीसरी बार अभी मैं यहां पर लगा रहा हूं, तो देन इट हैज अगेन वर्कड वेरी वेल. जो अभी सपोर्ट अबाउट फ्यू डेज बैक जो सपोर्ट लिया गया था, दैट वाज जहां पर अगेन ऑन 23rd को या 24th को व्हेन देयर वाज ए फॉल, वहां पे ही इसने सपोर्ट लिया एंड देन मूव्ड अप. वीकली लेवल्स फॉर ट्रेडिंग. विद दिस लेट्स मूव टू दैट. Weekly levels for the second week of March, starting from 8th of March. Nifty, Bank Nifty, ACC, Ashok Leyland, Asian Paint, Arvindo Pharma, Axis Bank, Bajaj Auto, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bank of Baroda, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, DLF, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम, HCL टेक, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, both levels in mauve color are the trend decider. Buy above the higher and sell below the lower point. Starting from green are the resistance and starting from the beige color are the support levels. 3 support and 3 resistance are available here in this chart. HDFC, ICICI Bank, Infosys, JSW Steel, Kotak Bank, Maruti, Reliance, State Bank of India, TCS, Tata Motors, Tata Steel, Tech Mahindra, Ultratech, Gold, Silver, Crude, Dow Jones Industrial Average and Nasdaq 100. These all levels are available for next week trading. सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे को लॉस बुक करने में आता है वो ये है कि हमारा ईगो, मैं गलत कैसे हो गया. हम छोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भीतर ईगो कूट कूट के भरा हुआ है. और जिस व्यक्ति के अंदर अपनी गलती मानने की क्षमता नहीं है, उसका स्टॉक मार्केट में क्या, जीवन में भी जीने का या सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है. जीने का, सफलता के साथ जीने का, मेरा माने सफलता के साथ जीने का. अगर हमसे गलती हो गई तो उस गलती को इमीडिएटली मानकर अपने सौदे को जितनी जल्दी काटें उतना ही अच्छा. मैं उन पीटर की बात को रिपीट करता हूं, यू नेवर गेट पुअर बाय टेकिंग ए प्रॉफिट. इट वुड फॉलो दैट कटिंग योर लॉसेज इज आल्सो ए गुड आइडिया, बट इन्वेस्टर हेट टू टेक द लॉसेस. इन्वेस्टर्स हेट टू टेक द लॉसेस and loss aversion combined with ego leads investor to gamble by clinging to their mistakes in the fond hope that someday the market will vindicate their judgment and make them the whole. Make them the whole माने कि मैं कभी ठीक हो गया, मैंने 100 रुपए पे खरीदा था, 80 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, वो शेयर कभी उठ के दोबारा 100 आज से कुछ सालों बाद भी आ जाए तो मेरे को लगता है कि मेरी गलती इतनी अधिक नहीं थी, मैं जानता था कि ये स्टॉक बढ़ने ही वाला है. कितने समय तक आपका इन्वेस्टमेंट लॉक रहा? कैन यू जस्ट इमेजिन
एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आप ये बड़ी कैंडल देख पा रहे हैं, बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल। अप्रैल से कुछ पहले 23 अप्रैल का शायद ये कैंडल है। उस कैंडल से मार्केट ने 3, 4, 5 दिन नीचे ट्रेड किया उसके टॉप से, और जब वो टॉप कटा तो दैट इज एन कंफर्मेशन कि अब यहां से मार्केट ऊपर चलने वाला है। ब्रेकआउट, पुराने टॉप से ऊपर मार्केट गया। मैं कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोल रहा हूं। पुराने टॉप से मार्केट अगर ऊपर चला तो उसका माने क्या है कि वी आर गोइंग टू टेक द बाय पोजीशन। अब मैंने इसके 11147 के ऊपर रिलायंस शेयर्स का भाव आया, उसका रेट आया और मैंने वहां बाय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने फिर दोबारा वो जहां से ब्रेकआउट हुआ था 1147 को टच किया पर उसके नीचे नहीं आया। उसके अगले दिन वो थोड़ा और ऊपर गया, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा नीचे आया। 4th और 5th डे को उसने 1147 के 1-2 रुपए नीचे का रेट दिया। स्टॉप लॉस लूंगा तो कोई कम से कम जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके बॉटम के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है, जिसके अंदर कोई मुश्किल से 50 रुपए या 40 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, और मैं इस ट्रेड के अंदर बाय पोजीशन बनाता हूं। और 5 दिन तक लेकिन मेरे बाय करने के बाद भी शेयर वहीं कहीं 20-30 रुपए के मेरे प्रॉफिट या 20-50 रुपए के प्रॉफिट के अंदर ही खड़ा है। तो मेरा मन खुद से ही बात करना शुरू कर देता है कि आज तो 50 रुपए मिलते हैं, कहीं ये ना हो कि ये 50 भी मेरे हाथ से चले जाएं और नीचे जो स्टॉप लॉस है 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, ये 50 भी जाएं और 50 मेरे हाथ से भी जाएं। जो 50 मुझे मार्केट से मिल रहे हैं ये भी हाथ से जाएं और मेरा स्टॉप लॉस हो तो 50 और अपनी जेब से भरने लगे। बेटर यही है ये 50 रुपए मैं ले लेता हूं। क्या यही आपके मन में भाव आता है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मेरे स्टूडेंट्स, आप बोले जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं आप सिस्टम पे कम ध्यान दे रहे होते हैं, लॉस प्रॉफिट पे अधिक ध्यान दे रहे होते हैं, सच या गलत, राइट और रॉन्ग? आप बताइए कि अगर आपने बाय एक मार्केट नीचे 860 रुपए से ऊपर उठ के 1147 को काटता है, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो टॉप बनाया एक लार्ज कैंडल ने, उसके ऊपर प्राइस निकलता है, आप बाय कर रहे हो 50 रुपए रिस्क के साथ। क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप कम से कम 150 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं देखेंगे क्या? रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 to 3 होना चाहते हैं, हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमारा वो सब सिस्टम हवा हो जाता है। फिर हम खुद से बात करना चालू करते हैं कि ये 50 रुपए मिलते हैं, मैं ये ले लूं, कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। जो आपके मन में चल रहा है, जब मैं एज ए ट्रेडर हूं, वो मेरे मन में चल रहा है, मैं केवल उसी की व्याख्या कर रहा हूं। मेरे को मन को समझाना पड़ेगा कि मैं 50 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, मेरे को 50 रुपए का रिस्क देने के लिए मैं तैयार हूं, तो कम से कम मैं 150 रुपए का तो प्रॉफिट लूं, या मैं तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करूं जब तक कि मेरा ट्रेड मुझे रिवर्सल ना दे दे, जब तक वो ये ना कह दे कि अब ये तेजी से मंदी में आ गया। मैं अगर 50 रुपए का रिस्क ले रहा हूं और 50 रुपए का ही प्रॉफिट देख रहा हूं, तो मैं पूरा जीवन ट्रेडिंग करता रहूं, प्रॉफिट बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब तक आपका रिस्क रिवार्ड 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7 नहीं होगा, 7 के ऊपर सोचने की क्षमता शायद किसी भी इन्वेस्टर में नहीं है। पूरा आपका जितना भी एजुकेशन सिस्टम है स्टॉक मार्केट का, वो यही कहता है रिस्क रिवार्ड 1 to 3 होना चाहिए, 1 to 5 होना चाहिए, 1 to 7 बड़ी हिम्मत करके कोई बोलता है। क्यों? क्योंकि मैं ठीक हो जाऊं एक बार, चाहे मैं 20 रुपए प्रॉफिट बुक कर लूं, मैं एक बार ठीक हो जाऊं, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए, नॉट मोर देन दैट।
मुझे 50 रुपए भी बुक कर लूं, मैं 1 रुपया भी प्रॉफिट बुक कर लूं, लॉस नहीं होना चाहिए, ये मेरी ईगो को हर्ट करेगा। और अगर मैं 1 रुपए भी प्रॉफिट बुक कर लूं तो भी चलेगा। मार्केट के अंदर भयंकर बारिश हो रही हो, बहुत तेजी के साथ पैसा बरस रहा हो, मैं चम्मच के अंदर पानी लेकर अपने या चम्मच के अंदर पैसा भर के अपने घर ले आऊं, मेरा ईगो सेटिस्फाइड है कि मैंने 1 रुपया कमा लिया। जहां पर मेरे को 1 लाख रुपए मिलना था वह मैं 1 रुपए कमा के घर आ जाता हूं और बहुत खुशी के साथ अगले ट्रेड की इंतजार करता हूं। यही है हम ट्रेडर? क्या यही है हमारी साइकोलॉजी? क्या यही है हमारा बिहेवियर? अगर मैं मार्केट में इस बिहेवियर से काम करता हूं तो मेरे को मार्केट के अंदर काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं बड़े प्रॉफिट्स की संभावनाओं को नहीं देखूंगा तब तक मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल। आपका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक आपका ट्रेड आपके 20 से 50 रुपए के प्रॉफिट के बीच में घूम रहा है। 7 दिन आपको ऐसे लगेगा कि बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। आप चाहोगे कि उसको मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूं, कहीं ये भी 50 रुपए मेरे हाथ में ना चले जाएं। जहां मेरे को 500 पॉइंट मिल रहे हैं, जहां मेरे को 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, मैं 50 रुपए लेकर अपने घर आ जाता हूं। क्या ये फिलॉसफी, ये थीम, ये आपके मन की भावना, इसको क्या आप चेंज कर सकते हैं? पहला पड़ा हमें मार्केट्स के साथ युद्ध नहीं करना, हमें युद्ध करना है स्वयं के साथ। मैं यहां पर एक बात पॉल सैमुअल्सन की रखना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया और वो कोट यह है कि इन्वेस्टिंग शुड बी मोर लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो। आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस प्रकार से इंतजार करें जब नया नया पेंट होता है और उसको आप टच नहीं करते और इंतजार करते हैं उसके सूखने का। या आप घास लगाते हैं तो पानी देने के बाद, खाद देने के बाद उसके अंदर घास को बड़ा होने की पॉसिबिलिटीज तभी है कि आप इंतजार करें 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना कि वो घास फूट सके। पॉल क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग शुड बी मोर लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग द ग्रास ग्रो। इफ यू वांट एक्साइटमेंट, अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए कि मैंने आज घास लगाई, अभी के अभी वो बड़ी हो जाए, आज के आज मैंने पेंट किया, अभी 1 सेकंड में सूख जाए, अगर आपको ये एक्साइटमेंट चाहिए तो आप $800 के अंदर लॉस वेगास के अंदर जाकर आप कसिनो के अंदर एक्साइटमेंट या अपने बहुत सारे स्विंग्स हैं, झूले लगे हुए हैं, वो झूले एंजॉयमेंट करें। दैट इज द एरिया। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए एरिया। स्टॉक मार्केट इज ए एरिया जहां पे पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने क्या कहा? आप कौन से चार्ट पे हैं? रिलायंस के चार्ट पे हैं। रिलायंस का चार्ट आपको क्या बोल रहा है? रिलायंस का चार्ट आपको बोल रहा है कि आपका बाय ट्रिगर हो गया, अब उसको कुछ समय दे, 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, और उस प्राइस को बढ़ने दें। उसने बाय ट्रिगर दिया है, 5, 6, 7, 10 दिन तक प्राइस वहीं घूमता रहा और उसके बाद एक दिन वो जो एक रेंज में घूम रहा था उस रेंज से ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद उसने अगले 10 दिन के अंदर 1600 का 1600 का रेट बना दिया 1147 से। आपने कितने प्राइस के ऊपर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया? 20 रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए? मैक्सिमम द प्रॉफिट यू अर्न इज 20, 30, 50 पॉइंट्स। और हाउ मच इफ यू वुड हैव वेटेड फॉर अनदर 10 डेज, 10 दिन और रुके होते तो आपके पास कम से कम 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट सामने खड़ा होता। बाजार जब ऊपर जाता है तो करेक्शन लेते हुए जाता है। 600 से उसने करेक्शन ली लगभग 1380, 1400 तक,
150-200 पॉइंट वहां से वो करेक्ट किया और उसके बाद उसने नई रैली चालू की। अब तो रैली में करेक्शन बहुत छोटी थी और लगातार बढ़ता हुआ वो 2200 का भाव टच कर गया। 1147 का भाव जो अप्रैल में है, मार्च एंड में, अप्रैल में, वो अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर उसका भाव 2200 है। यानी केवल अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में वो शेयर आपका डबल हो गया। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की सब संभावनाएं हैं, 100% संभावनाएं हैं, लेकिन मेरे मन को संभालने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगर मेरे को यह मालूम है कि स्टॉक मार्केट मेरे को देने को तैयार है, तो मेरे को स्टॉक मार्केट से कमाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूं तो सबसे पहले यह सोच के आता हूं, यह बहुत खतरनाक खेल है, इधर तो पैसा जाने ही वाला है। जब आप सोच के ही ऐसा है, यह खतरनाक खेल है, आप यहां से कैसा पैसा कमाएंगे? आप किस प्रकार से वॉरेन बुफे बन पाएंगे? किस प्रकार से धीरू भाई अंबानी बन पाएंगे? आपको सबसे पहले यह जानना है कि स्टॉक मार्केट पैसा देने को तैयार है, बड़ा पैसा देने को तैयार है। मैं कितना पैसा लेने को तैयार हूं? प्रश्न यह है। प्रश्न यह नहीं है कि स्टॉक मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। प्रश्न यह है, स्टॉक मार्केट तो अनलिमिटेड पैसा देने को तैयार है, लेकिन आप कितना पैसा एब्जॉर्ब कर सकते हैं?